सभी लोग प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय आवाज़ सही नहीं आ रही है। माइक लगाने से आवाज़ सही नहीं आ रही है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज वहाँ तो आवाज़ सही हमारी संस्था के प्रमुख संस्थाध्यक्ष पूज्य हजूर महाराज लीजिए देखें वीडियो आ जाती है। आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की अपार दया कृपा से पूज्य हजूर महाराज जी की रहनुमाई में, उनके संरक्षण में इस पवित्र पावन आश्रम की धरती पर होली के शुभ अवसर पर ये वार्षिक सत्संग समारोह 7, 8, 9 मार्च पूज्य स्वामी जी महाराज की गूंजती अमर वाणियां, उनके भूले बिसरे वचन, आध्यात्मिक संदेश जो हमारे लौकिक पारलौकिक जीवन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण से सार्वभौमिक, शाश्वत और सनातन है, सुनने और सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोग इतनी संख्या में आज इस कार्यक्रम में इस पूरी संध्या पर उपस्थित हो गए। बहुत बड़ी भीड़ इस कार्यक्रम में आने की सूचना है। ये बात ये सिद्ध करती है कि धर्म और अध्यात्म के प्रति लोगों की रुचि, लोगों की भावना लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि गुरु महाराज कहते थे, 1970 के दशक में ही कह दिया था कि बच्चा आज मेरी बात को लोग भले न माने, लेकिन एक ऐसा अवसर और समय आएगा कि भारत में धार्मिक क्रांति खड़ी हो जाएगी, यानी रिलीजियस रिवॉल्यूशन। देश की जनता देखते देखते धर्म की तरफ मुड़ना प्रारंभ कर देगी और इसके कुछ साल के बाद एक और क्रांति का गुरु महाराज ने संकेत किया है, जिसको स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक क्रांति नाम दिया गया है। आपको आगे दिखाई देगा, लेकिन इतना स्पष्ट नजर आ रहा है कि देश की जनता की रुझान धर्म की तरफ, देवी देवता मंदिर, देवालय, शिवालय, गंगा जमुना, तीर्थ मूर्त, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, भजन भक्ति, यानी जो जिसको भी मानता
अपने अपने सिस्टम तरीके से लोग उसकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। जैसा कि पिछले दशक में देखा जाता था, देश की जनता धर्म की तरफ से हटकर भौतिकवाद के अंधकूप में गिरती जा रही थी। भौतिकवाद का मतलब होता है शरीर की रक्षा करना, और अध्यात्मवाद का मतलब होता है आत्मा की रक्षा करना। जब दोनों चीज बराबर बराबर साथ साथ चलती है, तब एक अच्छा समाज बनता है। समाज में सुख शांति की स्थापना होती। लेकिन इसमें अगर एक को छोड़ दिया जाए, सब लोग केवल साधु बनकर पूजा में लग जाएं, तो फिर शरीर की रक्षा, इस संसार की क्रिया का चलना कठिन हो जाएगा। या सब लोग पूजा पाठ धर्म कर्म छोड़कर केवल कोरा निरा भौतिकवादी शरीर की रक्षा रोटी कपड़ा मकान में ही लग जाएं, तब भी संसार में अंधेर मच जाएगी। इसलिए दोनों चीजें कंबाइन होती हैं। जब इनका आपस में मिश्रण लगाव जुड़ाव रहेगा, तभी हम आप एक अच्छा संसार, एक सुख संपन्न दुनिया जिसमें सब लोग जिएंगे, कोई किसी को सताएगा नहीं, कोई किसी को रुलाएगा नहीं, कोई किसी पर जुर्म अत्याचार नहीं करेगा। एक प्रेम का माहौल वातावरण बन जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों में रिलेटेड हो जाएं, यानी जुड़ जाएं। यानी शरीर की रक्षा के साथ साथ हर औरत मर्द बच्चे बच्चियां थोड़ा बहुत ईश्वर की साधना उपासना सुबह शाम करें, और सुबह शाम साधना उपासना करने के बाद शरीर की रक्षा का भी काम, खेती दुकान दफ्तर रोटी कपड़ा मकान, इसको भी लोग करें। तब हम आप एक अच्छा संसार, एक सुंदर संसार बना सकते हैं। इसी मिशन को लेकर के, इतने बड़े संकल्प को लेकर के परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव मिशन की नींव डाली। 10 जुलाई 1952 को, आज के करीब 70 बरस से ज्यादा हो गए, काशी नगरी में गंगा के पावन तट पर गुरु महाराज ने बहुत बड़े संकल्प के साथ इस मिशन की आधारशिला रख गए, जिसमें दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। शरीर की रक्षा भी हो और इसी शरीर से आत्मा का कल्याण भी हो जाए। शरीर की रक्षा में तो जमाना लग गया। आज के इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग में लोग अध्यात्मवाद से दूर होकर केवल शरीर की रक्षा में ही दिन रात चिंतन करते रहते। थोड़ा बहुत धर्म कर्म कुछ समझ में आता तो थोड़े लोग कुछ धर्म कर्म भी कर लेते, लेकिन उससे कुछ स्थिति बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि रास्ता भटकाव की तरफ जा रहा। धर्म के नाम पर इतने अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड से चारों तरफ लोग घिर गए कि सही शाश्वत सनातन चीज उसमें नजर ही नहीं आती। नारे तो लगाए जाते हैं, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म ला रहे हैं, हम सनातन की रक्षा करेंगे, सनातन ला रहे हैं। लेकिन ये सब केवल भाषणबाजी हो जाती। जब तक गुरु महाराज की सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश को जमाना समझ न जाए, सबके हृदय में बुद्धि विचार में उतरने न लगे, तब तक ये धर्म और अध्यात्म समझना कठिन नजर आ रहा। और आज के इस युग में तो विशेष कठिन माना जाएगा। आज ही धर्म और अध्यात्म को समझना या किसी को समझाना बड़ा कठिन होता। एक तो खुद समझना बहुत कठिन है, और अगर आप पर दया हो गई, थोड़ा बहुत आप समझ गए,
और आपसे कहा जाए किसी को कन्विंस करो, आप ये गुरु महाराज का देहात बात, साइंस ऑफ सोल, आत्मा परमात्मा का गूढ़ ज्ञान अपने घर में, परिवार में, नगर में, टोले में, मोहल्ले में, अपने जात बिरादरी के लोगों को या रिश्तेदार नातेदार जरा किसी को समझाओ तो समझाने में देखो पसीना आ जाता। आप कितने बरस से मेहनत करते रहते, लेकिन उनके गले के नीचे बात उतरती नहीं है, क्योंकि वो लोग जिस चीज को पकड़कर बैठ गए हैं अब उसी में उनको रुचि आती है, क्योंकि उसमें उनको आसानी नजर आती। कोई मेहनत तो करना नहीं चाहता, मेहनत न हो लाभ पूरा मिले, यही चीज धर्म के लिए भी हो गई। आदमी आज के इस कलयुग में इतना आलसी, इतना निकम्मा, इतना जंगर चोर आलसी हो चुका कि कर्म और मेहनत तो कोई करना नहीं चाहता। सोचता है बस सीधे कोई जादू मंत्र टोना से काम बन जाए, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर भी ना करनी पड़े, कोई जंतर मंतर जादू टोना हो जाए, एक दुकान से 2 दुकान हो जाए, 2 दुकान से 4 दुकान हो जाए, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री हो जाए, खेती में 4 गुना आमदनी हो जाए। लेकिन इस कर्म भूमि में कर्म करना पड़ेगा। कभी जादू टोना जंतर मंतर से इस संसार को कोई नहीं चला पाया। आज संसार के सबसे बड़े पुरुष हम लोग भगवान राम और कृष्ण को मानते। आज तक की मान्यता के अनुसार जितना हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड है, इस संसार का इतिहास मनुष्य को ज्ञान है, उसके अनुरूप अगर देखा जाए अब तक की जानकारी में राम और कृष्ण से बड़ा पुरुष समाज अभी किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राम को भी कर्म करना पड़ा। राम अयोध्या से रावण को मार सकते थे, सोने की लंका में भूकंप लाकर उसको समुद्र में डुबा सकते थे, चाहते तो देखते देखते लंका का नाश कर सकते थे, लेकिन राम को इसके लिए कर्म क्षेत्र में उतरना पड़ा। अब चाहे इसको आप कर्म क्षेत्र में उनका कर्म कहो या उनकी लीला कहो, लेकिन आप उनको कर्म करते देख रहे हो। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता, इतना बड़ा अयोध्या का सजा सजाया राज अपने चचेरे भाई लक्ष्मण को छोड़कर इतना बड़ा सेक्रीफाइस त्याग करके सीधे जंगल की तरफ चल देते। जिसको महान कार्य करना होता उसके कर्म भी महान ही प्रारंभ होते हैं। अगर भगवान राम अयोध्या में भारत को राज न देकर के रिवॉल्यूशन कर देते कि मैं सबसे बड़ा भाई हूं, मैं भारत का अग्रज हूं, बड़ा भाई मैं, पिता राजा दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र मैं हूं, अधिकृत रूप से कानूनी रूप से राज का अधिकार मेरा है। उस जमाने की परंपरा थी कि जो सबसे बड़ा पुत्र है वही राजा बनता था। अगर उसके अंदर कोई विकृति, मान लो लंगड़ा है, लूजा है, कमजोर है, तब तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन अगर वो ठीक ठाक है, उस समय राजतंत्र की परंपरा थी कि राजा का सबसे बड़ा पुत्र राजकुमार ही राजा बनेगा। तो भगवान राम तो कानूनी रूप से और प्रजा भी मानती थी, उनका ऐसा व्यवहार था कि अयोध्या की जनता भी प्यार करती थी, सब लोग उन्हीं के पक्ष में थे। राजा दशरथ स्वयं अंतर मन से उन्हीं के पक्ष में थे। और 2-1 दिन के बाद जब महारानी कैकेयी को प्रायश्चित होता अपने पाप कर्मों का, वो भी भगवान राम के पक्ष में आ चुकी थी। उस समय उन्होंने भले स्वार्थ में, लालच में, अज्ञान में अंधे बन करके ऐसा प्रस्ताव डाल दिया, लेकिन 2-3 दिन बीतते बीतते उनको अकल आ गई। जब भरत ने उनको ठुकरा दिया, इनकार कर दिया, धिक्कारा, तो रानी कैकेयी भी राम के पक्ष में आ गई। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो पिता का वचन हो गया और मैंने प्रतिज्ञा कर लिया,
अब मैं राज वापस नहीं जा सकता, महल में जंगल जाऊंगा। और देखो सारे सोने चांदी के कपड़े उतार कर, यही बलकल और टाट रामायण में लिखा है, सोई सब सुलभ जटिल तन मोरे, सिंह सुहावन टाट पटोरे। ये सब रामायण की चौपाइयां हैं, रामायण में उल्लिखित कथाएं हैं, कथानक है। कहा जटा जूट भूमि शयन बलकल वशन, इसको बलकल टाट फट्टी बोरा, कहीं गोनपात कहीं कांतान, अंग्रेजी में टाट को सैकलात कहते, ये अनेक नामों से कहते। भाई यही टाट बोरा पहनकर 14 राजा के लड़के, कितने सुंदर सोने चांदी के गहने राजकुमार, और आज जंगल जा रहे तो सब सोना चांदी कपड़ा उतारा, पैरों में जूते चप्पल तक नहीं, और जंगल की तरफ चल देते। इतना बड़ा सेक्रीफाइस, इतना बड़ा कोई त्याग करे तब तो उसको राम माना जाए, कृष्ण माना जाए, कोई लोक नायक माना जाए। युग बदलने के लिए उससे आशा की जा सकती। ऐसा इंसान कुछ रिवॉल्यूशन करेगा, कुछ क्रांति करेगा, कुछ काम करेगा, लेकिन अब ऐसे केवल भाषण से तो होता नहीं। और देखो जाकर के इतना करने के बाद और फिर कितनी उनको 14 बरस जंगल में तकलीफ उठानी पड़ी। का भूमि शयन, जंगल में जमीन पर सोना पड़ा 14 बरस, और कंद मूल फल खाना पड़ा। रसोई में उनके आग भी नहीं जलती थी, जबकि देवी सीता साथ में थी। भंडारा भोजन बन सकता था किचन रसोई में, लेकिन गुरुओं के आदेश का पालन भाई त्याग करना है। कहा फल फूल खा करके 14 बरस बिताया। और फिर देखो सीता हरण हो गया। सीता हरण मरण दशरथ के, और वन में विपत पड़ी, और कर्म गति तारे ना हितरी। कर्मों की गति देखो कितनी महान होती। ये कर्म भूमि है। यहाँ कोई भाषण देता हो कि हम जंतर मंतर जादू टोना से संसार को बदल देंगे, राम राज ला देंगे, सनातन ला देंगे, दिल्ली लखनऊ पलट देंगे, इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। कभी भरोसा मत किया करो। कभी कभी आप भटक जाते हो, बस कोई सोचते कि यही कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। कोई कहता है यहाँ अवतारी हो गए, दिल्ली में लखनऊ में यहाँ हो गए। ये सब चीजें भूल भटकाव वाली हैं। भगवान कृष्ण को महाभारत की रचना करनी पड़ी युग परिवर्तन के लिए। और एक बार फिर धरती पर अगर गुरु महाराज का कथन सत्य है, और सत्य हम आप तो मानते ही हैं, जमाना भले न माने, लेकिन गुरु महाराज के कहे हुए वचन को हम सब लोग सत्य ही मानते। अब इतना अंतर जरूर पड़ जाता कि गुरु महाराज ने लगातार 60 वर्ष तक सत्संग सुनाया है। सन 1952 से प्रारंभ करके सन 2012 तक पूरा 60 वर्ष का समय गुजरा। 60 वर्ष का सत्संग, पूरे करोड़ों की संगत में एक भी औरत मर्द नहीं मिलेगा जिसने 60 वर्ष का पूरा सत्संग सुना हो। किसी ने 10 वर्ष सुना, किसी ने 20 वर्ष सुना, किसी ने 40 वर्ष सुना, चलो किसी ने 50 वर्ष, उसमें भी कोई सत्संग छूट गया। किसी सत्संग में नींद आ गई। तब ये मशीनें नहीं बनी थी, इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल नहीं थे। गुरु महाराज के सभी सत्संग उन दिनों में लिपिबद्ध नहीं किए जा सके, इनको मशीनों में टेप नहीं किया जा सका। थोड़े दिन के बाद आगे चलकर जब टेप मशीन बनी, अब वो टेप मशीन में तो टेप करना कठिनाई, फिर भी कुछ लोगों ने मेहनत करके 1956 का, 60 का, 62 का, 64 का, 70 का कुछ सत्संग उनके जरूर टेप में, और फिर उसको किताब पन्ने पर कागज पर लिपिबद्ध किया गया। तो एक किताब छपी, अमर संदेश और स्वधर्म। ये आजमगढ़ में सबसे पहले गुरु महाराज ने अपना खुद प्रेस खोला। ये बहुत पुरानी बात। बनारस में सत्संग शुरू करने के बाद गुरु महाराज वहां से निकले, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में सेंटर बनाए। और सबसे पहले गुरु महाराज ने एक प्रेस खोला ये आजमगढ़ जिले में, और वहीं इन सत्संगों को पन्ने पर
यानी कि भाई आने वाली पीढ़ियों को मिले कुछ न कुछ मशाला, कुछ लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, ज्ञान और बोध। ये जब दुनिया के रगड़े झगड़े से उब जाएंगे, सत्संग इनको नहीं पूरा मिल पाएगा, कि वचन वाणी पढ़कर इनको कुछ संतोष होगा। तो गुरु महाराज ने अमर संदेश स्वधर्म पत्रिकाएं उस जमाने की, और इसमें बहुत बड़ी चीजें 70 के दशक में जब आप पहुंचोगे, जैसे 68 से प्रारंभ होकर 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, सन 75 आता है और 25 जून 1975 तक। इसके बाद इमरजेंसी लगती है 25 जून को, और गुरु महाराज को फिर जेल में बंद कर दिया जाता। 21 महीना फिर जेल का कार्यकाल चलता है। 23 मार्च 1977 गुरु महाराज जेल से मुक्त होते हैं, बाहर निकलते। इसी पर आप एक त्योहार मुक्ति दिवस का मनाते हो, इसी मार्च में आगे आप 23 मार्च को मनाओगे। लेकिन कुल मिलाकर इसके बाद जब गुरु महाराज जेल से निकले तो गुरु महाराज ने धारा बदल दिया। ये हिस्ट्री ऑफ जय गुरुदेव मिशन आपको जान लेना, समझ लेना कितना आवश्यक है। गुरु महाराज किस मिशन पर आगे बढ़े हैं, और उसी मिशन पर आज अपने पूज्य हुजूर महाराज जी देखो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गुरु महाराज ने दो चीजों को आगे रखा, एक सुधार, दूसरा उद्धार। सुधार का मतलब जैसे ऊसर बंजर में बीज बोना, किसान ये जानता है कि जमीन ककीड़ी है, पथरीली है, ऊसर है, बंजर है, लेकिन ये कह करके उसको छोड़ा नहीं जा सकता। उसके नाम की खेती और जमीन है। सोचता चलो भाई कुछ खाद नुकसान होगी, कुछ बीज नुकसान होगा, डीजल पेट्रोल पानी सिंचाई करेंगे नुकसान होगा, लेकिन ये तभी उपजाऊ बनेगी जब इसको साल में 2-3 बार जुताई किया जाएगा, कुछ बीज डाला जाएगा, उसी बहाने खाद पड़ेगी। पैदावार तो नहीं होगी, इसमें 2 बरस 4 बरस लग सकता, और घाटे का सौदा होता है। जितना खाद बीज लगाया उससे कम प्रोडक्शन पैदावार होती, लेकिन इसी आशा में किया जाता है कि 2-4 साल बीतने के बाद जब इसकी मिट्टी सड़ जाएगी, ये घास फूस इसी में सड़ेंगे, जुताई बराबर होगी तो मिट्टी उर्वरक बन जाएगी, उपजाऊ बन जाएगी, फिर इसमें भी बढ़िया हमको पैदावार मिलेगी। इसको एक तरह से सुधार की क्रिया कहते। संसार में संतों महापुरुषों ने सुधार को भी साथ में रखा, लेकिन जिस तरह से सुधार के लिए रेवोल्यूशन गुरु महाराज ने खड़ा किया, ऐसा पूर्व के संतों ने नहीं किया है। इसलिए हिस्ट्री ऑफ जय गुरुदेव मिशन में आप ये आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति को, यानी इतनी तेज धार इसकी, गुरु महाराज ने इसको सन 70 में ही प्रारंभ किया था। उस समय के गुरु महाराज के सत्संग वचन जो कुछ भी हमारे आपके बीच में उपलब्ध है, अगर आप उसको पढ़ोगे, उसमें आपको तमाम भविष्य के संकेत, आगे फ्यूचर में आने वाले भविष्य में देश और दुनिया में क्या होगा, गुरु महाराज ने अमेरिका के लिए क्या कहा है, चीन के लिए क्या कहा है, गुरु महाराज ने रूस के लिए क्या कहा है, गुरु महाराज ने भारत इंडिया के लिए क्या कहा है, गुरु महाराज ने हिमालय पहाड़ के लिए क्या कहा है, गुरु महाराज ने हिंदू के लिए क्या कहा है, मुसलमान के लिए क्या कहा है। अब गुरु महाराज का संदेश तो सबके लिए, लेकिन चूंकि दुनिया बटी हुई है, अब सूरज के लिए तो हिंदू मुसलमान बराबर, इसीलिए संतों महात्मा फकीरों के लिए वो कोई जात बिरादरी धर्म संप्रदाय तो देखते नहीं। फिरका परस्ती, मजहब परस्ती, अमीर गरीब, ऊंच नीच, छूत अछूत की भेद भावनाओं से ऊपर उठकर सारे इंसान मखलूकात जाति को गुरु महाराज ने अखलाक ईमान का, हकीकत सच्चाई का, प्यार मोहब्बत का, रहम ईमान दया धर्म का संदेश सुनाया। लेकिन चूंकि दुनिया बटी हुई है और एक होने को तैयार नहीं, अभी कोई एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, न हिंदू मुसलमान से मिलना चाहता, न मुसलमान हिंदू से मिलना चाहते, तब तक कहीं कोई और धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म,
बौद्ध धर्म अलग होता नजर आ रहा। इस समय आप मीडिया में देखते हो, यानी बौद्धों ने भी अपना एक तरह से अलग गोल गैंग बनाना शुरू कर दिया। पंजाब के सिख बहादुर कुछ का कुछ बोल रहे हैं। इस तरह दुनिया में किस तरह से रिलीजियस सिस्टम, यानी ये धार्मिक व्यवस्था अलग अलग खंडों में मानव धर्म के नाम पर बढ़ता नजर आ रहा। और इसका परिणाम क्या निकलेगा? अगर लोग कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाए, सही मानव धर्म, साझा धर्म, यानी मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों का एक धर्म मानव धर्म, तो संसार में संघर्ष बढ़ सकता। धर्म के नाम पर दुनिया में झगड़े बढ़ सकते, फिर जातियों के नाम पर बढ़ सकते। जैसे अपने हिंदू धर्म में देखो कितनी जातियां, अब इस समय 6,500 जातियां सरकारी गजट में हिंदू धर्म में माने। और धर्मों की बात छोड़ो, अपने हिंदू धर्म में, भारतवर्ष में हिंदुओं में ही 6,500 जातियां सरकारी गजट में आंकड़े में आ चुकी। और अभी जंगल पहाड़ों में जातियां खोजी जा रही। जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, जो आदिवासी इलाका है, वहाँ उनकी अलग अलग जातियां माने उनके धर्म समूह, उनकी कल्चर अलग है, नाचना गाना अलग है, शादी ब्याह का रस्म रिवाज अलग है, इस तरह से उनके तीज त्योहार अलग हैं। इसीलिए महापुरुष तीज त्योहार को सार्वभौमिक बनाना चाहते थे। जैसे सभी हिंदू लोग अगर दशहरा सब मनावें, सब दिवाली मनावें, सब होली मनावें, इस तरह से सबके अंदर एक यूनिटी, एकता पैदा हो जाएगी। लेकिन सबके तीज त्योहार, धर्म कर्म अलग, सबका सिस्टम अलग। इस तरह से दुनिया में वो कहेंगे भाई मेरा वाला ठीक, तेरा वाला गलत है, मंदिर ठीक है, मस्जिद गलत है, या मस्जिद ठीक है, मंदिर गलत है। ये संघर्ष की स्थिति पैदा करेगा और इससे मानव जाति का लाभ नहीं, आगे चल करके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता। ये सारी चीजें गुरु महाराज ने 1970 के दशक में समझाने का प्रयास किया था। और उसी समय गुरु महाराज ने धार्मिक क्रांति, रिलीजियस रिवॉल्यूशन के लिए भविष्यवाणी की थी कि बच्चा आगे मेरी बात को, आज लोग भले मत माने, लेकिन आगे चलकर भारत में धार्मिक क्रांति खड़ी होगी, जनता धर्म की तरफ मुड़ेगी, आगे चलकर फिर आध्यात्मिक क्रांति। खैर ये चीज तो अभी आगे आ रही है, इसके लिए भी आपको कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। जब आध्यात्मिक क्रांति, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन का वक्त आएगा, तो आप देखोगे कि आपके गांव जवार में, जिला में, हर जगह मछली अंडा शराब की दुकानें अपने आप बंद नजर आएंगी, अपने आप बंद होने लगेंगी। जनता एक तब अध्यात्मवाद ही एक ऐसा कॉमन, जिसको हिंदू मुसलमान, राजा प्रजा, अमीर गरीब सब स्वीकार करेंगे, इसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं। अब गुरु महाराज का मिशन, उनका लक्ष्य देखो कितना ऊंचा भाई, आत्मा परमात्मा। जब आत्मा परमात्मा की बात आ गई तो हिंदू मुसलमान, क्षत्रिय ब्राह्मण, यादव हरिजन, कुर्मी पटेल, जाट गुजर कुशवाहा, अमीर गरीब, राजा प्रजा, छूत अछूत, इंजीनियर डॉक्टर, कभी ये सब खेल खत्म। ये तो सब जिस्मानी माने शारीरिक, ये डिवाइडेशन बंटवारा होता। इसी शरीर को आप सब कुछ कहते हो। आज आत्मा निकल गई, शरीर आग में जल गया, तो सब धर्म, सब कर्म और सब जाति, सब वहदा, सब डिग्री, हिंदी अंग्रेजी, सोना चांदी, उर्दू फारसी। अब इसका क्या मतलब? जब शरीर ही जल गया, आत्मा निकल गई, अब वहां तो केवल स्पिरिट यानी आत्मा होती है। सिया राम में सब जग जानी। और हम आप एक परंपरा में कह देते हैं। अब यही सब देखो अंधविश्वास, इसी को गुरु महाराज तोड़ना चाहते थे। इस अंधविश्वास से निकालकर हम आपको सही मार्ग दिखा सके। गुरु महाराज कहते भाई, अब आम रूप से लोग क्या कहते हैं, जैसे आपके गांव में, आपके जेवार में, आपके इलाके में कोई मरता है, तो मरने के बाद लोग यही कहते हैं कि हमारे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया। अब नरकवास तो कोई कहता नहीं है। कितने लोग मरते गए,
आज तक कोई कहा कि मेरे दादा का नरकवास हो गया? दादा 2 कुंतल मछली खा के मर गए, वो भी कहेंगे स्वर्गवास हो गया। जब 13 दिन के बाद, अब 10 दिन तक तो लोग रोते हैं 10वां मनाने के लिए अपने हिंदुज्म में, इसी तरह मुसलमानों में भी होता है। लेकिन ये सब अंधविश्वास की परंपरा है और इसका खंडन मंडन होना चाहिए। सही चीज जानने के लिए ये चीजें हमको आपको कोई बहुत लाभ फायदा नहीं दे रही, लेकिन सीधे किसी को समझा दोगे तो झगड़े हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप ऐसी जगह आए हुए हो, ये तो अध्यात्मवाद का यूनिवर्सिटी है, ये प्राइमरी स्कूल नहीं है। इस समय संसार का सबसे बड़ा अध्यात्म का केंद्र है। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा का मुख्यालय, ये अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की पवित्र दरगाह, यही आश्रम है। पूरे विश्व में इस तरह का आध्यात्मिक संदेश, इतना ऊंचा संदेश पूरे संसार में आज कहीं नहीं किसी को मिलता। इसलिए अध्यात्मवाद का प्राइमरी तो बहुत है। काम चलाओ धर्म, काम चलाओ धर्म का मतलब कितने मंदिर, देवालय, शिवालय सब तो चल ही रहा, दुनिया में पूजा की कमी नहीं, लेकिन वो सब तो काम चलाओ धर्म में आ गए। काम चलाओ का मतलब भाई चलो किसी तरह काम चलाओ, काम चलाओ धर्म का मतलब मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। इसको कहते काम चलाओ धर्म। अब इसमें आपको कोई लाभ मिल जाएगा? जिस धर्म में हिंसा हत्या आकर खड़ी हो गई, जहां हिंसा हत्या का विकराल स्वरूप आ गया, वहां तो धर्म अध्यात्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये तो धर्म से बिल्कुल खारिज हो चुका। लेकिन अब दुनिया इसी को मान रही, क्या करोगे आप? इनके बीच में आपको अध्यात्मवाद इतना ऊंचा संदेश सुनाना, इसीलिए शाकाहारी शब्द धर्म में जोड़ा गया। अब शाकाहारी, अगर मान लो सब लोग शाकाहारी हो जाओ तो शाकाहारी धर्म को निकाल दिया जाएगा। अब एक ही धर्म जिसको सतयुग में सनातन धर्म, त्रेता द्वापर में वैदिक धर्म, आज वर्तमान में हम धर्म को कितने रूप में देखते हैं। जैसे आप सब लोग हिंदुज्म में, और भारत में सबसे बड़ा हिंदुज्म हिंदू धर्म को माना जाता, लेकिन वास्तव में ये त्रेता द्वापर में वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता था और सतयुग में सनातन था। सनातन का मतलब जहां कोई औरत मर्द बच्चे बच्चियां मांस न खाते हो, कोई शराब न पीता हो, कभी वही सनातन है, वही सतयुग है। सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरल भव प्राणी। मांस खाने वाला जोगी विज्ञानी होगा, मांस खाने वाला कोई आध्यात्मिक कैसे हो सकता? और सतयुग में लिखा सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरल भव प्राणी। लेकिन अब ये धर्म का विकृत रूप, अब इस बीच में आपको, इतने लोगों के बीच में आपको ये चीज शाकाहारी धर्म। अब सतयुग में शाकाहारी धर्म के प्रचार की क्या जरूरत, जब सब लोग शाकाहारी हैं। अब उनको केवल सनातन धर्म, सनातन धर्म का मतलब आत्मा कैसे परमात्मा से जुड़ती है, यानी हमारी आत्मा जगह नाम की डोली शब्द के जहाज में बैठकर ये परम पिता परमेश्वर से मिलकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, इसको सनातन धर्म कहते हैं। ये सब पर लागू हो, ऐसा धर्म जो सब पर लागू हो। आत्मा का कल्याण तो सबको करना, और एक ही रास्ता है कि शब्द की डोली नाम के जहाज में अगर परमात्मा से प्रभु से मिलना है, ये रास्ता और सड़क दोनों आंखों के बीच से जाता, और दोनों आंखों के बीच में सबके लिए एक ही रास्ता, सबना मैं सांचा धरी। अब ये देखो कामन हो गया, यानी सार्वभौमिक हो गया, सबके लिए हो गया। हिंदू को भी परमात्मा से मिलना है तो मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली, का भाई दोनों आंखों के बीच में आ जाओ। मुसलमानों के लिए भी जाना है, कहते भाई क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता तो शाह रग में है दिलवर पर जाने के लिए।
शाहरग माने दोनों आंखों के बीच में, जिसको हिंदू ग्रंथों में सुषुम्ना कहा जाता, मुसलमान इसको शाहरग कहते भाई मुर्शिद नैनो बीच में भी है, दोनों आंखों के बीच में मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, संसार से सिमट कर, लोभ में मोह में, बाल बच्चे, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर, ये जितना पछाड़ा पमारा देख रहे हो, कभी इससे सिमट करके मेरे रंग महल चली आओ, यानी मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, दोनों आंखों के बीच में खड़े हो जाओ। अभी हमारा आपका ध्यान ख्याल, हमारे आपका चिंतन, हमारा आपका विचार, वो तो देखो नीचे नीचे खेती में, दुकान में, दफ्तर में, खाने में, पीने में, इधर इधर भटकता रहता। कितनों शुगर की बीमारी हो गई, लेकिन अभी रसगुल्ला का ध्यान लगा रहता, छोड़ने कोई तैयार। इसी तरह जिभ्या निभ्या सारी इंद्रियां भोग की तरफ, वासनाओं की तरफ लगी रहती। ये चीजें समाप्त होती हैं इस अवस्था को, यानी जब दोनों आंखों के बीच में सुन समाधि अवस्था, यानी ये शरीर बिल्कुल अडोल स्थिर, इसको ऋषि मुनि समाधि अवस्था कहते थे। फिर आपके शरीर को कोई रगड़ता रहे, पता नहीं, ध्यान नहीं आएगा। लेकिन अब ये चीज लाने, अब ये सबके लिए है, सबके, लेकिन बाहर में जब आप देखोगे इस समय जो धर्मों के रूप हो गए, अब इसमें तो मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारा, किताब कापी, ये वो, कोई गंगा जमुना तीर्थ मूर्त, अब इसमें इतना डिवाइडेशन है कि जो पीपल के पेड़ में पानी देकर भगवान शंकर को खुश करके मुक्ति की आशा करता है, वो भी कहता है भाई आपकी पूजा गलत, मेरी ही सही है, वो उसी को सच मान के चल रहा है। ऐसे जमाने में, समय में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये चीज केवल मेहनत से ही नहीं, कर्म तो आपको करना, भगवान कहने का अर्जुन आप कर्म करो, कर्म करते जाओ, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। तो ये गुरु महाराज और उनकी कुदरत, ये सब परिणाम तो उनके ऊपर है। आपको गुरु महाराज ने केवल कर्म करने के लिए कहा कि भाई ये शाकाहारी धर्म का प्रचार करो, इस समय ये चीज आवश्यक है, क्योंकि आज जमाना शाकाहारी धर्म को छोड़कर हिंसा का, हत्या का, यानी मांसाहारी पंथ लोगों ने मेजॉरिटी में अपना लिया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मांसाहारी धर्म को सपोर्ट करते, शाकाहारी धर्म तो छोड़ ही दिया लोगों ने। शाकाहारी शुद्ध और पवित्र धर्म, एक घर में एक आदमी सत्संगी नामदानी, तो पूरा घर मांसाहारी है, रोज झगड़ा होता। पत्नी का धर्म शाकाहारी, मथुरा आ गई, और पति कहता तू जा मथुरा, होली का त्योहार है, मैं खाऊंगा पीऊंगा, दारू शराब कटेगा, मुर्गा मशल्लम कटेगा, मैं अपना होली का त्योहार छोड़कर, जबान का टेस्ट मजा छोड़कर मथुरा धूल फांकने जाऊंगा। अब देखो घर में ही डिवाइडेशन है, पत्नी का धर्म शाकाहारी और पति का धर्म मांसाहारी, बूढ़े बाप का धर्म शाकाहारी नामदानी और नौजवान बच्चों का धर्म मांसाहारी है, बहू का धर्म शाकाहारी और बुढ़िया सास का धर्म शाकाहारी, और पढ़ी लिखी बहू आ गई उसका धर्म मांसाहारी। बुढ़िया बेचारी कहती बहू अरे चूल्हे पर मुर्दा मत पकाना, तो बहू कहती अच्छा अलग हो जा, तू अपना बनाओ खाओ। बताओ बुढ़ापे में चूल्हा दागेगी? लेकिन बहू मानने को तैयार नहीं, क्योंकि पढ़ी लिखी है, उसको पढ़ा दिया किसी ने, मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, उसने मान लो बायोलॉजिस्ट हो गई, बायोलॉजी पढ़ लिया, जीव विज्ञान पढ़ लिया, डॉक्टर बन गई। पूरा डॉक्टर तो नहीं बनी, आधा अधूरा बन गई, लेकिन थोड़ा अस्पताल जाने लगे, लोग डॉक्टराइन कहने लगे, तो अपनी बूढ़ी सास से कहती तू पागल है, अरे मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, मेडिकल साइंस कहती है, दुनिया के वैज्ञानिक क्या पागल हैं? सरकार मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन खोल रही है, ये दिल्ली लखनऊ के नेता लीडर सब बेवकूफ हैं, तुम ही और तुम्हारे जय गुरुदेव मिशन के लोग बड़े चालाक, और सही भी है। अब जय गुरुदेव मिशन में तो देखते कोई कक्षा 5 फेल है, कोई कक्षा 10 फेल है, अब इंजीनियर डॉक्टर तो इसमें बहुत कम लोग हैं, ये तो छोटे छोटे लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है। ऐसा नहीं कि बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन बड़े लोग मेजॉरिटी में तो इसमें है नहीं, और अगर बड़े लोग हैं भी
तो बोरा या जैकेट पहन के सामने नहीं आते, क्योंकि वो कहते भाई हमारा छोटे छोटे लोग ही जैकेट पहनते। शाकाहारी धर्म के प्रचार में जैकेट पहनने का काम तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोग जिनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं, समाज के लोग उनको मजाक समझते या पागल मान कर छोड़ दे, पागल हैं सब। खैर अब धीरे धीरे चिंतन बदल रहा है और आप देखोगे आगे कि आपकी जैकेट पर लोग फूल बरसाएंगे। आपकी जैकेट पर ही जैसे हनुमान की लंका में फूल जलाई गई और बाद में लोगों ने हनुमान की के मंदिर बना दिए। आज जितना भगवान राम का मंदिर नहीं, उतना बजरंगबली हनुमान के मंदिर देश दुनिया में बन गए और सभी जातियों के लोग। उस समय तो हनुमान छोटे वर्ग के ही थे, आदिवासी कोल भील, जिनको उत्तर भारत में यहाँ आप मुशहर कहते हो। इसी कुल वंश में जन्म लिया हनुमान जी ने। आज भी इनके वंशज कर्नाटक में पाए जाते, जहाँ किष्किंधा पहाड़, पंपा सरोवर, ये सब स्थान आज भी है। और गुरु महाराज काफिला लेकर गए तो प्रेमियों को उस समय सब दिखाया था। सब हम लोग देखकर उसी समय आए थे, सन 86, 87, 88 में। वहाँ देखो ये सब इलाका उन लोगों का, छोटे छोटे लोग, उनको छोटा कहा जाता था। लेकिन आज वो हिंदू धर्म में हनुमान आदरणीय पूजनीय बन गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, छोटे बड़े सब, कुछ नहीं तो अपने घर में ही बजरंगबली हनुमान की मूर्ति रख दिया। कब हम तो बजरंगबली के पुजारी हैं, क्योंकि सोचते और देवता तो कमजोर हैं, बजरंगबली रहेंगे तो ज्यादा ताकत वाले हैं, हमारी मदद करेंगे, भुजा पर बजरंगी सवार हो जाएंगे तो हम अपने दुश्मन को जल्दी परास्त कर देंगे। ज्यादातर लोग अपने स्वार्थ में, अब जैसे पुजारी वैसे देवता भी चुना जाता। पुजारी अगर मांसाहारी है तो शाकाहारी देवता लेकर क्या करेगा बेचारा। अरे भाई शाकाहारी देवता न मछली खाएगा, न अंडा खाएगा, न गांजा पिएगा, न शराब पिएगा, और पुजारी को चाहिए। तो लोगों ने ऐसे देवते बनाना शुरू कर दिया कि भाई हमारा देवता बलि लेता है पशु पक्षी की, सुअर की बलि, बकरी की बलि, मुर्गी की बलि। कभी हमको इसका लाभ मिलेगा, खाना तो नहीं को है। देवी देवता पत्थर की मूर्ति खाएंगे तो पुजारी लोग, लेकिन एक बहाना हो जाएगा, अब गांव समाज में कोई टोकेगा। अरे कहा भाई हम नहीं खा रहे, ये तो मेरे देवता की प्रसाद है। कहा कौन देवता? कहा हर हर महादेव। अरे कहा हर हर महादेव तो भगवान भोले हैं। अरे कहा एक गांजा शराब तो भगवान भोले की बूटी है। अब देखो एक बहाना मार दिया। कहा गांजा क्यों पीते हो मंदिर में? अरे कहा मेरे भगवान का प्रसाद है। अब भगवान शंकर के पुजारी गांजा ही पीने लगे। अब एक बहाना, उनको एक सपोर्ट मिल गया। बड़ा आदमी जो काम करेगा, गांव में मान लो कोई बड़ा आदमी कोई काम करने लगा तो छोटे लोगों को सपोर्ट मिल जाएगा। अरे मुखिया साहब भी यही करते, सरपंच साहब यही करते हैं, यानी अंधेर नगरी चौपट राजा और टका सिर भांजी टका सिर खाजा। जैसा राजा वैसे प्रजा, जैसे प्रजा वैसे राजा। इस तरह से लोगों ने अपने सपोर्ट में ये फर्जी किताबें बना बनाकर मांसाहारी देवी देवता भगवान को खड़ा कर दिया। कहा भाई हम मांस खा सकते हैं, क्योंकि मेरे इष्ट देवता बिना मांस के हमसे खुश नहीं होते। अब खुश हो रहे कि नाराज हो रहे हैं, वो तो जब बड़ी बड़ी बीमारी और भूकंप आएगा तब दुनिया को थाह लगेगी कि देवी देवता खुश नहीं हो रहे थे, नाराज होते जा रहे थे, आदमी के पाप का घड़ा भरता जा रहा था। ये अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड का धर्म ये हमारे काम नहीं आएगा। तब इसका भंडाफोड़ हो जाएगा जब सोने की लंका जलने लगेगी। पुजारी तो रावण भी थे, भगवान शिव के पुजारी कितनी त्याग तपस्या करते थे। 4 वेदों के प्रकांड पंडित थे, लेकिन धर्म का गलत स्वरूप उन्होंने स्थापित किया, स्थापित करने का प्रयास किया और लंका में पाप का घड़ा भर गया। ये ज्ञान उनको तब हुआ जब सोने की लंका जलकर भस्म हो गई और कुल खानदान में कोई शेष नहीं बचा। इसलिए चीजें धीरे धीरे आगे, तो आप इस पर अब गुरु, अब देखो इस तरह का। और जहां मोक्ष मुक्ति का सवाल, जिसके लिए ऋषि मुनियों ने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हड्डी गला दिया, 10-10 हजार बरस, 5-5 हजार बरस। इस कलयुग में आप देखोगे मान ला तो आदमी की उम्र 100 बरस के अंदर रहती,
फिर भी जिन्होंने मोक्ष मुक्ति प्राप्त किया है, अपनी आत्मा को जिंदा किया जगाया, उन लोगों ने कितना त्याग किया है। गोपी चंद भरथरी राजा महात्मा बुद्ध अपने राजपाट महल किला जागीर को छोड़कर जंगलों में जाकर फकीर बन गए। चाहे मान लो 5 बरस तपस्या किया हो, लेकिन एक राजकुमार के लिए महलों में जो रहने वाले राजकुमार सैकड़ों नौकर चाकर जिनकी सेवा में हो, उसको 2, 4, 10 दिन भी जंगल में जमीन पर लेटना, ये अपने आप में बहुत बड़ा त्याग माना जाएगा। चित्तौड़ की महारानी मीरा को देखो, इसी कलयुग में चाहे 10 बरस ही उन्होंने जंगल में बिताया हो, लेकिन चित्तौड़ की महारानी मीरा और कहती, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, मीरा दर्द दीवानी, दर्द मोरी का कोई जानी, रैन दिना मोरे नींद न आवे, भाव अन्न न पानी, बेकल तरपू पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी, ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी, खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सतगुरु, दीनी सुर शहदानी, मैं मिली पाए 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 पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी, मीरा खाक खलक टंडारी, तब अपना घर जानी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। बताओ, इतना बड़ा कष्ट एक महारानी को, चाहे 10 बरस जंगल में रही हो, लेकिन उनके लिए तो बहुत बड़ा त्याग माना जाएगा। जिसके नौकर चाकर लगे हो, सोने चांदी के गहने से लदी हुई, जिनका घूंघट में चित्तौड़ में कोई चेहरा नहीं देख पाया, आज वही चित्तौड़ की महारानी मीरा कहती, भाई हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मीरा दर्द दीवानी, दर्द मोरी का कोई जानी, रैन दिना मोरे नींद न आवे, भाव अन्न न पानी। परमात्मा के लिए, सच्चे प्रीतम के लिए इस तरह की बेकली, इस तरह की तड़प। और फिर परमात्मा कहते मुझे मिले, लेकिन मिले कब मिले? जब गुरु रविदास मिले, सीधे डायरेक्ट नहीं, कहा बिना गुरु के तो हो नहीं सकता। कभी गुरु मिले, रास्ता मिल गया, और उसी रास्ते पर मैंने मेहनत किया, मैंने संसार को आग लगा दिया। खाक मेरा खाक खलक, कहा मैंने खलक माने संसार, अपना राजपाट धन धाम आग लगाने का मतलब जला नहीं दिया, कहा मैंने त्याग दिया। चित्तौड़ का महल छोड़ दिया, राजपाट मेरा हिस्सा था, वो भी हिस्सेदार थे चित्तौड़ के राजपाट में, लेकिन कहा मैंने एक पाई नहीं लिया। और एक दिन मैं रात में जंगल निकल गई और फटे पुराने कपड़े पहनकर, सोना चांदी सब उतार कर मैं वहीं छोड़कर चली आई चित्तौड़ में, क्योंकि जंगल में जाना है तो सोना चांदी लेकर जाएंगे तो चोर लुटेरे नहीं लूट लेंगे। इसलिए कहा मैं साधुनी भक्त बन गई फटे पुराने में, कोई मुझे पहचान नहीं पाया, चित्तौड़ की रानी है, महारानी है। और वो भी देखो इतना शानदार, जिस खानदान में महाराणा प्रताप आगे पैदा होते हैं, ये राणा उदय सिंह के जमाने की घटना है, जो महाराणा प्रताप के पिता श्री चित्तौड़ के राणा उदय सिंह, उसी समय महारानी मीरा चित्तौड़ में महारानी बनकर आई थी। जन्मभूमि इनकी मेड़ता, मेड़ता नागौर जिले में आता है। अभी पूज महाराज जी का काफिला देखो उधर ये लोग गए थे, यानी ये नागौर में मेड़ता, मेड़ता में पीहर नैहर जिसको आप कहते हो पिता का स्थान, और चित्तौड़ में ससुराल थी। चित्तौड़ के राणा से शादी हुई थी, ये राणा सांगा, जिनका फतेहपुर सीकरी में बाबर से युद्ध हुआ था, इनकी पतोहू यानी पुत्र वधू थी। चित्तौड़ के महाराणा सांगा संग्राम सिंह जिनको कहा जाता है, 60 में आप महाराणा सांगा कहते हो। राजपूतों का संगठन बनाकर आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में दिल्ली के सम्राट बाबर से युद्ध हुआ था, इसी में ये लोग हार गए थे, राजपूती सेना हार गई और तब मुगल दिल्ली पर पूरा कब्जा कर लिए थे। अगर ये युद्ध ये लोग जीत गए होते तो भारत का नक्शा इतिहास कुछ और बन जाता। ये बड़ी ही ऐतिहासिक लड़ाई हुई है फतेहपुर सीकरी में, और अंत में ये हार जाते खानवा के युद्ध में। इसी राणा सांगा की पुत्र वधू पतोहू मीराबाई मेड़ता से बनकर चित्तौड़ आई थी, अंत में विधवा हो गई उनके पति। ये भी देखो अंत में मौत को प्राप्त हो गए, महारानी विधवा हो गई।
एक बेटा बेटी भी नहीं पैदा हुआ तब तक विधवा हो गई। दुख का जीवन, सुख तो बहुत था, रानी को क्या तकलीफ, लेकिन दुख कितना बड़ा। कोई बेटा बेटी नहीं और विधवा हो जाए तो सब राजपाट धन धाम वृथा है। और यहीं से मीराबाई को वैराग्य जाग जाता है और कहते भाई अब भगवान के ही भरोसे। कभी कभी ये चीजें उल्टी असर करती, उल्टी भी सीधी बन जाती हैं। दुख तकलीफ भी बड़ी अच्छी चीज होती है। बिना दुख तकलीफ को कोई भगवान को, देवी देवता कौन याद करेगा। बढ़िया खाना पीना मिलता रहे, कार मोटर हवाई जहाज से उड़ते रहो, कोरोना की बीमारी न आवे, दिल्ली लखनऊ में कानपुर में भूकंप के झटके न लगे, बाढ़ सूखा अकाल महामारी न पड़े और कोई न मौत जन्म मरण न हो, तो भगवान को कोई याद करेगा। यही सब कुदरत का खेल है। आपको याद करवाते रहते कि मेरे दरबार में आओगे, याद रखना ये जन्म मरण की सृष्टि है और मेरे पास फिर आपको आना है। अब इसी चीज को याद करोगे तो आदमी पाप से डरता है, गलती नहीं करेगा। वही एक बार तो फिर वहीं चलना। कितने दिन आप यहाँ रहोगे, दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में? रहना नहीं, देश बिराना है। यहाँ से आपको चलना है। अगर आप ये मानते हो आत्मा और शरीर, और मानता आज भी चलती, जैसे कोई गांव घर में मरता है तो लोग ले जा करके अपने मरे हुए दादा दादी की शरीर को आग में जला देते। अब इसी शरीर को तो दादा कहते थे, इसी शरीर को दादी कहते थे, लेकिन आज एक दादा दादी को आग में जला दिया और एक दादा दादी के लिए तेरही मनाते हैं। जब 10 दिन रोते गाते बीत गया, 10 दिन तो रोना गाना, फिर शुद्धवारी करते कि भाई घर में मुर्दा हो गया, चलो दाढ़ी बनाओ, बाल बनाओ, बेड बिस्तर बाहर करो, आंगन के घर की सब लिपाई पोताई करो। अब देखो मुर्दा का कितना बड़ा दोष होता। दादा जिन्होंने 1 करोड़ की कोठी बनाई, आज उसी कोठी में दादा मर गए तो पूरी कोठी आपकी अशुद्ध हो। बनवाया तो उन्होंने ही था, लेकिन आज उनकी मौत के बाद मुर्दा हो गए तो कोठी अशुद्ध है। तो लोग कहते भाई इनके घर का पानी मत पीना, इनके घर में मुर्दा हो गया। लेकिन आदमी कितना बुद्धू पागल है कि दादा की शरीर मुर्दा हो गई तब तो 10 दिन तक कोई आपके घर का पानी नहीं पीता। मातम पोशी करने रिश्तेदार आते हैं लेकिन कोई जलपान नहीं करता है। और आप उसी कोठी में आदमी रोज मुर्दा पकाता, कहीं बकरी का मुर्दा, कहीं सुअर का मुर्दा, कहीं गाय का, कहीं बैल का, कहीं भैंस का, कहीं मछली, कहीं ये कहीं ये कहीं ये। बताओ घर कि कैसे शुद्ध रहेगा, कैसे उस घर को शुद्ध माना जाएगा। लेकिन अब ये आदमी सोचता नहीं, सीधी बुद्धि से सोच ले तो समझ में आ जाए कि जिस दादा को इतना प्यार करते थे आज वो मुर्दा बन गए, उसी कोठी में मरे, तो 10 दिन तक आपके घर का कोई पानी नहीं पीता। जो मुर्दे को आग लगाता छूता है उसको 10 दिन तक कोई छूता नहीं, उसके चारपाई पर कोई नहीं बैठता। 10वें दिन शुद्धवारी, हिंदू परंपरा में शुद्धिकरण शुद्धवारी किया जाता। जब 11वां दिन लगता है तब आपके घर का अन्न पाना, मिठाई हलवा लोग खाना शुरू कर देते। और जब 13 दिन आता है तो कोई रोता गाता है। 13वें दिन देखो पूरे गांव जीवार में कागज के टुकड़े पर नोटिस सूचना जारी हो गई। सब लोग चिट्ठी लिखकर भेज देते हैं, जिसकी जैसी स्थिति होती, जैसे जेब में बजट होता। मान लो कम पैसा है तो अपने टोले मोहल्ले गांव को ही लड्डू पूरी, और अगर कोई बजट ज्यादा है, दादा की कमाई ज्यादा रही होगी, 2 4 10 गांव को, और अगर कोई बड़ा आदमी मंत्री मिनिस्टर मर गया तो पूरे मथुरा जिले को पाती भेज दी जाती है सूचना चिट्ठी कि भाई मेरे पूजनी दादाजी का स्वर्गवास हो गया, आओ लड्डू पूरी खाकर खुशी मनाओ। अगर आपको कोई आकर ये कह दे करे भाई हम देख करके आ रहे हैं, आपके दादा तो स्वर्ग में कहीं है ही नहीं, उनको तो हमने नरकों की आग में जलते देखा है, आदमी माथा पकड़ के बैठ जाएगा। कोई 10-20 लाख तेरही में क्यों खर्च करेगा? वो तो बैठ के रोने लगेगा, भाई दादा जब नरक चले गए लड्डू पूरी क्यों बांटा जाता। जब खुशी होती, घर में बहू आ गई लड्डू बांटो, घर में बेटा पैदा हो गया, नाती पोता, तो लोग कहते भाई लड्डू बांटो, मंगल गीत गाओ। और कोई मर जाए घर में, कोई लड्डू बांटे पागल नहीं कहा जाएगा। किसी का एक्सीडेंट हो जाए,
आपके घर में कोई आईएएस पीसीएस इंजीनियर डॉक्टर बन गया, आज जाकर के दरोगा की कुर्सी पर बैठ गया, तब लड्डू बांटोगे? और पता चला दरोगा आपके लड़के को पकड़कर जेल में बंद कर लड्डू बांटोगे? अरे भाई, स्वर्ग की सूचना मिल गई तो आप लड्डू पूरी खिलाते हो। अगर पता चला जाए ज्यादा जेल में चले गए, ईश्वर की जेल में नरकों में उनको गिरफ्तार करके डाल दिया गया और नरक कुंड में जलाए जा रहे, तो बताओ कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो गांव वालों को लड्डू खिलाएगा? वो तो बैठ के रोएगा, भाई कोई उपाय बताओ कैसे इनको जेल से छुड़ाया जाए। कहीं नेता का सोर्स, कहीं उनका सोर्स, मेरा लड़का जेल में बंद हो गया, अरे महाराज कोई उपाय बताइए उसको कैसे जेल से छुड़ाया जाएगा। इसलिए दुनिया कितनी अंधी बहरी हो गई और सब लोग एक ही गाना गाते हैं कि स्वर्गवास हो गया। जितने लोग मरते गए स्वर्गवास, अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तो आपके पूरे मथुरा जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? कोई नरक गया? किसी ने ये चिट्ठी नहीं लिखा मेरे दादा का तो नरकवास हो गया, दादा 2 कुंतल मछली खा के मर गए, स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी दारू शराब पीते रहे, शराब के नशे में कितनी बहन बेटियों की अपने गांव जवार में इज्जत की ख्वारी कर दिया, उनकी भी तिरही में लिख देते हो स्वर्गवास। ये भी स्वर्गवास, ये भी स्वर्गवास, ये भी स्वर्गवास। जब सब स्वर्ग चले गए तो क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? कोई यहाँ से टिकट बना देते हो, ले जाओ खिड़की पर और सीधे पार हो जाओ स्वर्गवास स्वर्गवास? ऐसा नहीं होता। अब उनका कानून क्या बना हुआ, उसी को सत्संग में संत बताते। इन्हीं चीजों को जनता को समझाना, लोग जान जाएं, समझ जाएं, इसमें कोई विद्रोह नहीं है, न हिंदू का, न मुसलमान का, न अमीर का, न गरीब का, न रामायण का, न गीता का, सब तो यही बता कर गए। संत वाणी क्या कह रही? संत माने जो देख रहे, क्योंकि जन्म मरण तो रोज हो रहा, मर के जीव कहाँ जाता? आज भी तो लोग मरते हैं, लाखों लोग रोज दुनिया में मर रहे, लाखों लोग दूसरी तरफ जन्म भी लेते। अब आपके गांव घर में कोई न मरे इसका मतलब नहीं पूरे इंडिया में, पूरे मथुरा जिला में आज कोई नहीं मरा होगा। कहीं भूकंप आता है, हजारों मर जाते, कहीं ट्रेन पलट गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं युद्ध चल रहा, कहीं दुनिया में कहीं भूकंप आ गया। आपके घर में जब कोई मरता तब आपको पता चलता मरना क्या होता। बाकी इतनी बड़ी धरती है तो लाखों लोग रोज दुनिया में जन्मते और लाखों लोग रोज मरते हैं, और ये क्रम लगातार जब से धरती बनी ये जारी है। अगर इसको एक को रोक दिया जाए तो अगर मान लो केवल मरने लगे और जन्म क्रिया बंद हो जाए, जन्म क्रिया बंद हो जाए, एक दिन धरती आदमी से खाली हो जाएगी। जैसे सरकारें कहती सबकी नसबंदी करा दो, अगर मान लो सबकी नसबंदी करा दी जाए तो कोई बच्चा बच्ची 2-4 साल न पैदा हो और पता चला कोई भूकंप में सब मर गए तो भारत की आबादी खत्म, यही जंगल पहाड़ बचेगा। और मान लो अगर लोग जन्मते जाएं, मरे न 10 साल कोई न मरे, केवल पैदा होते जाएं बच्चे बच्ची, आपके मथुरा में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। घर बनाने की बात तो छोड़ो आप। इसलिए ईश्वर ने इस धरती को जिन्होंने बनाया उनको पता है कि मैंने कितना बड़ा घर बनाया है और इस घर में एक बार में कितने लोग रह सकते। हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं। दिल्ली लखनऊ के नेता झूठे ही चिंता मोल लेते, भगवान वाला काम अपने ऊपर लेने की क्या जरूरत है? अरे धरती आपने बनाई नहीं, आदमी आप बनाओगे नहीं, बेटा बेटी जन्म मरण तो उस परमेश्वर के ऑलमाइटी सुपर पावर सर्वशक्तिमान ईश्वर के अधीन है। तो दिल्ली लखनऊ की इस पर चिंता करने की क्या जरूरत है? जनसंख्या बढ़ रही कि घट रही, भूकंप आ रहा, रोक पाओगे आप? बाढ़ आएगी तब भी नहीं रोक पाओगे, सूखा पड़ेगा रोक नहीं पाओगे, भूकंप आ गया रोक पाओगे आप? हिमालय हिल जाए, दिल्ली खत्म हो जाए, कोई रोक पाएगा? अरे अपनी अपनी गठरी संभालो, गठरी सबकी भारी, चाहे राजा चाहे प्रजा। कोई मंत्री मिनिस्टर भगवान देवी देवता तो है नहीं। कोरोना में देखो कितने मंत्री मिनिस्टर मर गए, कोई किसी को बचा पाया? जन्म मरण की बला तो सबके पीछे, चाहे 10 बंदूक आगे लेकर चलो। भारत के 2-2 प्रधानमंत्री जब मौत की शहजादी आकर खड़ी हो गई, मार दिया, देखो बम से चिथड़े हो गए। एक मार दी गई दिल्ली में, मां प्रधानमंत्री को दिल्ली में मारा,
और उनके बेटे प्रधानमंत्री को तमिलनाडु में, और मार दिया बम बंदूक से, चिथड़े चिथड़े बॉडीगार्ड सब खत्म। कितने बॉडीगार्ड तमिलनाडु में उनके साथ मर गए, तो न जाने कहां मौत आएगी कब। तो देश के नेता लीडर ही नहीं, आपको भी यही सोचना चाहिए। आप अपने घर परिवार के लिए दिन रात आफत मचाए रहते हो, क्या फर्क पड़ता। आपके कुछ करने न करने से कुछ होने वाला नहीं है। बस केवल अपने दिमाग को आप परेशान करते हो और पूजा पाठ भजन वजन कर नहीं पाते हो। 1000 चिंता गठरी लेकर माला करने बैठते हो, अब हाथ में माला लेकर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और तब तक अपना ध्यान तो रगड़ा झगड़ा कोर्ट कचहरी में चला जाता। तब तक खेती में ट्रैक्टर चलाने लगे, दुकान में माल सौदा लाने खरीदने मंडी चले गए। अब हाथ में माला जप रहे हो और ध्यान तो आपका मंडी बाजार में चला गया, कहीं दफ्तर में फाइल निपटा रहे हो। ये दुनिया का बोझा लादना ठीक नहीं। साहब कबीर ने कहा कि रेमन समझ के लाद लदनिया, इतने बोझा लादो आप ठेकेदार हो। कितने लोग मरते गए, घर परिवार दुनिया चले। लोग कहते भैया प्रधानमंत्री मर जाएंगे भारत का क्या होगा। शुरू में ही लोग कहते थे, मर गए, उससे अच्छे प्रधानमंत्री मिल गए। लोग कहते अब ये मर जाएंगे तब भारत खत्म हो जाएगा, उससे बढ़िया प्रधानमंत्री मिल गए। कहा भैया भारत का क्या होगा, ये चले जाएंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा, उससे बढ़िया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिल गए। इस समय तो देखो कितनी बढ़िया जोड़ी मिल गई, माननीय योगी साहब, माननीय मोदी साहब। अब लोग यही सोचते अब इसके बाद क्या होगा। अरे कोई महायोगी आ जाएगा, वो तो भगवान की सृष्टि है। ऐसा नहीं कि भारत खत्म हो जाएगा, उनको दुनिया चलानी है, चलाने वाला चला रहा है। माननीय योगी मोदी जाएंगे, कोई महायोगी भारत में जन्म ले लेगा। गुरु महाराज की वाणी है, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धारा से देगा पाप हटाए। दिल्ली लखनऊ इंडिया भारत ही नहीं, सारे संसार से पाप मिटाने के लिए कोई महाबली महायोगी आ रहा। अगर गुरु महाराज की वाणी आप मानते हो तो थोड़ा इस पर विचार किया करो कि गुरु महाराज कब क्या कह कर गए हैं। और संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, बैठा न जाए देरिश वाणी। गुरु महाराज की वचन वाणी, और की बात तो हम नहीं करते हैं, लेकिन गुरु महाराज की वचन वाणी। और साधु महात्मा भारत में कितने भविष्य वक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते बच्चा मेरी नकल मत करना। नकल तो लोगों ने बहुत किया, हम रामराज ला देंगे, हम परिवर्तन कर देंगे। आज भी लोग नकल करते रहते हैं। तो गुरु महाराज सावधान करते रहते थे कि बच्चा हमारी कोई नकल मत करना, मेरी नकल करोगे तो मारे जाओगे। लेकिन लोग नहीं माने, नकल कर दिए। गुरु महाराज की नकल करते करते चेला चप्पड़ तो बहुत बनाए, और पता चला कितने लोग, कोई जेल में जा रहा, कोई वहां जा रहा, कोई वहां जा रहा। जिनको दुनिया इतना मान्यता मिली, और सब लोग देखो धोखे खा रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज का मिशन देखो, आप सबके सहयोग से पूज हुजूर महाराज जी लगातार धीरे ग्राफ आगे बढ़ता नजर आ रहा। और इस होली पर आप कल देखोगे ये मैदान खचाखच भरा नजर आएगा। लोग कहते थे मथुरा उजड़ जाएगा, कोई नहीं आएगा, बम चलेगा, गोली चल गई, ये हो गया। अब हल्ला मल्ला तो बहुत मचाया, लेकिन आप देख रहे हो, कल देखना, आप कल परसों देखना इस मैदान में। अब तो शायद सिस्टम बनाना पड़ेगा कि प्रांत वाइज आपको बुलाया जाए कि भाई अभी साल मध्य प्रदेश आएगा, एक दिन गुजरात आएगा, एक दिन यूपी आएगा, एक दिन बिहार आएगा, थोड़े थोड़े, क्योंकि इधर अगल बगल तो अब जगह है नहीं। इतने लोग टट्टी कहाँ करोगे बताओ आप। कितना लाइटिंग बनवाया जाएगा, और पानी बिजली की कितनी खपत। अगल बगल सब कोठी कटरा बन गया। मान लो रात में अगर कहीं टट्टी कर दोगे, नहीं कोई देख पाएगा, लेकिन सुबह क्या होगा। और झटके में तो कर देते हो आप किसी की कोठी, आपको क्या पता यहाँ कोठी बनी है, उसका सामने घर है। आधी रात को आपको क्या पता यहाँ किधर जाना। नए आदमी लोटा लेकर गए, टट्टी लगी, उसकी कोठी के सामने कर दिया। अब सुबह हल्ला मचता है, वहां शिकायत आती है कि आपके प्रेमी लोगों देखो घर के सामने टट्टी कर गए, ये कर गए, वो कर गए। तो फिर भी सिस्टम बनाया जाएगा। बहुत बड़ा आश्रम खेतौरा में है, वहां भी बड़े बड़े कार्यक्रम सेट कर दिए जाएंगे, और फिर कोई न कोई, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, सत्संग का लाभ आपको बराबर मिलता रहे। इसके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम भी देखो, पूज महाराज जी खुद जाकर सन 2010-12 से लेकर
आज सन 2023 जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना पूज हुजूर महाराज जी देखो छोटे बड़े काफिले निकालकर जागरण यात्रा लेकर बराबर चलते रहते। कितनी मेहनत। अभी देखो राजस्थान में थे अगस्त सितंबर में, उस बालू में रेगिस्तान में कितना टेम्परेचर गर्मी पड़ती, लेकिन 82 दिन वहां चलते रहे। अभी देखो 75 दिन गुजरात काफिला तो कई प्रांतों में गया, लेकिन इसका नाम ही था गुजरात काफिला। द्वारकापुरी तक, भारत के आखिरी छोर तक, पश्चिमी सीमा पर समुद्र के किनारे तक और जन जागरण यात्रा पहुंची। और फिर 75 दिन के बाद अभी देखो तत्काल खेतौरा होते हुए मथुरा आ गए। और अब होली का कार्यक्रम उनकी देखरेख में रहनुमाई में संपन्न हो प्रारंभ हो चुका। ये 3 दिन लगातार चलता रहेगा। तो कितनी मेहनत हो रही, इसीलिए कि सबको इसका पूरा लाभ फसल लगाकर छोड़ दी जाए, सिंचाई न की जाए तो सूख जाएगी। इतनी बड़ा बगीचा, इतना बड़ा गुरु महाराज ने तैयार कर दिया। अगर इसकी सिंचाई उचाई नहीं होगी, सत्संग माने पानी होता, सत्संग जल, ये सिंचाई होती रहेगी, सत्संग करते रहोगे। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट जावे। बिनु सत्संग विवेक न होई। को भाई हम रामायण पढ़ेंगे विवेक हो जाएगा। अंग्रेजी की किताब दे दिया जाए, पढ़ पाओगे आप? फिजिक्स केमिस्ट्री के दे दिया जाए, ज्योग्राफी हिस्ट्री के दे दिया जाए और मास्टर न मिले। किताब तो एक माध्यम है, ज्ञान तो आदमी की खोपड़ी से निकलता। जितनी किताबें लिखी गई किसी मास्टर ने लिखा, यानी मास्टर के अंदर में ज्ञान था, उसी को उन्होंने किताब बना दिया कि भाई आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा। मान लो मर जाएंगे, कभी वो तो मर जाएंगे, ज्ञान चला जाएगा, इसलिए किताब बना दी जाती है। लेकिन जब कागज और ये स्याही और ये सब चीजें मशीनें नहीं थी, ये ज्ञान सुन करके प्राप्त, इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। सुनकर ज्ञान प्राप्त, कंठस्थ रहता था सारा ज्ञान। बस लोग अपने विद्यार्थी को सुना देते थे, विद्यार्थी उसको याद कर लेते थे। वो मर गए, उनको सुना दिया, अब वो मरने वाले अगली पीढ़ी को सुना दिया। तो प्राचीन काल में इसी तरह से ज्ञान आगे बढ़ा। उस समय कहीं किताब उताब नहीं थी शुरुआती दौर में। फिर भोजपत्रों का आविष्कार हुआ, तो भोजपत्रों पर हैंड राइटिंग में, अब हाथ से कितनी किताब लिखी जाएगी, बहुत कम। जैसे वेदों का, इसका उसका, जितने श्रुति पुराण और आप उपनिषद शास्त्र, ये तमाम कुछ किताबें बड़ी मेहनत से ऋषि मुनियों ने हाथों से लिख डाला। लेकिन ज्यादातर लोग ज्ञान खुद प्राप्त करते थे, उनको सारी चीजें याद रहती थी, इतना उनका ब्रेन माइंड दिमाग तीक्ष्ण तेज होता था। अब गोस्वामी जी महाराज इतनी बड़ी रामायण लिखे, ये थोड़े उनको चौपाई जोड़नी घटानी है, 2-2 4-4 दिन सोचना, इतना बड़ा ग्रंथ अब उनके दिमाग से निकलता चला गया जैसे सूरज से प्रकाश निकलता। खाट 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 लिखते चले गए। अब हमको आपको चौपाई बनानी हो, पूरा दिन बीत जाएगा, कई चौपाई नहीं जोड़ पाओगे, इधर से उधर होगा, उधर से उधर होगा। तब डिक्शनरी खोलोगे, इसको क्या शब्द जोड़ा जाए, इसका क्या शब्द जोड़ा जाए। अब गोस्वामी महाराज के जमाने में यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। इतना बड़ा रामचरितमानस का ग्रंथ और भी कई किताब, जैसे कवितावली है, तमाम किताबें वो लिखे हैं, कई ग्रंथ। तो ऐसा नहीं उन लोगों को बड़ा गुड़ा गणित जोड़ना घटाना पड़ता, कोई पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती। ये सारे ज्ञान आदमी के मस्तिष्क से। अब ये सब ही इसी को आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। चाहे वैज्ञानिकों का ही देखो, जिसने बिजली की खोज किया, जिसने आप हवाई जहाज बनाया, कंप्यूटर बनाया, इंटरनेट बनाया, मोबाइल बनाया, अब ये सब ज्ञान तो आदमी की खोपड़ी से ही निकला। शुरू में किसको क्या पता था हवाई जहाज, क्या पता था इस तरह से ट्रेन बन जाएगी। लेकिन उन लोगों ने शुरुआत कर दिया, उनको सब दिमाग में आ गया, आया दिमाग में। तब किताबें तो थी नहीं कोई, यानी वेव साफ, साउंड वेव साफ, करंट वेव साफ, मैग्नेट वेव साफ, लाइट, शब्द का ज्ञान, प्रकाश का ज्ञान, चुंबक का ज्ञान, करंट यानी बिजली, सौर ऊर्जा, एनर्जी, पावर का ज्ञान किसी को नहीं था। अगर था भी तो त्रेता द्वापर में, लेकिन महाभारत के युद्ध में सब नष्ट हो चुका था। फिर लोग उसी तरह सड़क पर आ गए, जैसे ऊपर गए नीचे गिर गए। द्वापर काल में तो बहुत बड़ा ज्ञान था, लेकिन महाभारत के युद्ध में सब नष्ट हो गया।
इसके बाद फिर लोग हर्ष से फर्श पर गिर गए, सभ्यता चूर-मूर हो गई और इसके बाद फिर नई खोज होती है और ये ज्ञान अब की लंदन अमेरिका में चला गया, भारत नहीं। ये ज्ञान जो साइंस विज्ञान का है अब की बार कलयुग में यूरोप और अमेरिका का नंबर लग गया, इसलिए वो आगे निकल गए और भारत इसमें पिछड़ गया। तो इस तरह से दुनिया में घटनाएं होती रहती, लेकिन ज्ञान तो आदमी के अंदर, और आदमी के अंदर कहां से आया? इस ब्रेन माइंड दिमाग में आता है, तो स्पिरिट इसी आत्मा से आता। जैसे सूरज का प्रकाश धरती को मिलता है, अब आत्मा निकल जाए तब ये ब्रेन माइंड दिमाग बुद्धि कुछ करेगी। अब किसी मुर्दा से कहो कोई आदमी मर जाए कि जरा एक बिजली का बल्ब जोड़ दीजिए, जो आदमी कार बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया, हवाई जहाज बना दिया, अब वो मर गया, उससे कहो जरा बिजली का बल्ब जोड़ो, उठो उठो उठो। ब्रेन माइंड दिमाग मशीन तो है, शरीर भी है, आंख है, कान है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज निकल गई, ऊर्जा, आत्मा निकल गई, अब वो आदमी कुछ कर पाएगा? तो ब्रेन माइंड दिमाग को भी पावर, ऊर्जा, एनर्जी आत्मा से मिलती। ये जो सारा विज्ञान देख रहे इंटेलेक्चुअल डेवलप, ये बौद्धिक विज्ञान है, लेकिन लोग ये नहीं पकड़ पा रहे हैं इतना बड़ा विज्ञान हमने बुद्धि से, ब्रेन माइंड दिमाग से, आदमी पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर सब बन रहा है, इसको शक्ति कहां से मिल रही है? इस बिंदु को, मरकज को, ये सेंटर और केंद्र है, अंतःकरण घाट, दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र मुकाम में, जहां स्पिरिट आत्मा सूरज की तरफ से बैठ करके और सबको, जैसे सूरज की रोशनी सबको ऊर्जा दे रही है, ऐसे आत्मा हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को, शरीर को ये ऊर्जा एनर्जी देती रहती है। तो हमारा लाइफ सिस्टम, ये जीवन और जिंदगी चल रही, आंख देख रही है, कान सुन रहा, जिह्वा जबान बोल रही है, हाथ पैर काम कर रहा, ब्रेन माइंड दिमाग अच्छा बुरा सोच रहा है, लेकिन एक आत्मा निकल जाए सब खेल खत्म। अब इसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, इसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं, अध्यात्मवाद, तब भौतिकवाद, यूनिवर्सिटी कॉलेज वाली विद्या। कहते भाई हे विद्या तू बड़ी अविद्या, शंतन की तय कदर न जानी। अब इसमें तो अहंकार पैदा होता, फिर ये संतों महात्माओं से दूर कर देती अध्यात्मवाद से। बस पढ़ लिख करके आदमी बस उसी खाओ पियो, कोठी कार मोटर हवाई जहाज बनाओ, बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, इतने में जिंदगी खत्म। जैसे पशु जानवर होते हैं, खाते पीते सोते जीवन खत्म। असली मिशन लक्ष्य उद्देश्य मानव जन्म अपनी आत्मा का नहीं, थोड़ा बहुत वही कर देते हैं, भाई स्वर्गवास हो गया, करना धरना कुछ नहीं, सीधे पट्टा कर दिया। कहा क्या जरूरत पूजा पाठ की? अरे दादा मर जाएंगे, लिख देना चिट्ठी, स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग चले जाएंगे। और संत क्या कह रहे हैं? देखो संत क्या सूचना दे रहे हैं, जो देख रहे हैं कि मौत के बाद जीव को कहां ले जाया जाता। आज भी लोग देख रहे हैं, देखने वाले आज भी धरती पर हैं। अपने इतने बड़े मिशन में भी तमाम लोग इस चीज को देखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही बालू की दीवार है, बहुत से लोग सतलोक चले गए। 70 बरस के जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में बहुत सी आत्माएं सतलोक चली गई, बहुत से लोग रास्ते में चल रहे और कितने बिल्कुल मुहाने पर डटे खड़े हैं, और ज्यादातर लोग तो यही रगड़े झगड़े में फंसे। मेजॉरिटी रगड़े झगड़े वाली, नीचे वाली ज्यादा है, उधर चलने वाली मेजॉरिटी तो सत्संग में भी बहुत कम है। यानी ध्यान भजन बनता हो, घंटे संघ की आवाज सुनाई दे रही हो, और घंटे संघ की आवाज मैग्नेट चुंबक की तरह खींचकर और ब्रह्मांड में ले जा रही हो, ऐसे लोगों की, सत्संगियों की संख्या बहुत माइनॉरिटी, यानी बहुत सूक्ष्म है, कम है, परसेंटेज। ज्यादातर क्या है, बस वही रगड़ा झगड़ा वाली। लेकिन फिर भी अब कोई भी स्कूल हो, कहो सब फर्स्ट है, इतनी जल्दी तो सब फर्स्ट होते नहीं, यानी सेकेंड और थर्ड के क्लास के लोग ज्यादा। और गुरु महाराज ने जब सब तरह की भर्ती ही कर लिया तो सब फर्स्ट डिवीजन वाले कहाँ मिलेंगे? छांटा तो नहीं, कहा तुम इनको भी नामदान दे दो, लाउड स्पीकर से दे दो। जबकि उद्धार वाले में केवल भाई छांट छोट कर कि नहीं नहीं, जो इस लायक होगा उसी की एंट्री होगी, बढ़िया नंबर लाएगा वही इसको स्कूल में एडमिशन मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। अरे कहा झोला में क्या लिया? कहा शराब की बोतल है। अरे कहा तू भी नामदान ले ले। अब बताओ, झोला में शराब की बोतल,
और बढ़ गया सत्संग में, काले नामदान तू भी ले ले, और जाके घर में दारू पी रहा। तब तक पता चला गिलास में गुरु महाराज दिखाई दे रहे। अरे कहा इस शराब की गिलास में गुरु जी आ गए। अरे कहा अब कैसे पिएंगे, ऐसे ऐसे। कहने का मतलब हर तरह के लोगों को गुरु महाराज ने इंटरी दे दिया। फिर कहने लगे बच्चा चिंता मत करना, छटनी हो जाएगी। इनको मैं जैसे यानी गन्ना का रस पकाते हैं तो ऊपर से कचरा महिया का एक झटका लगाऊंगा, छटनी हो जाएगी। फिर थोड़ा कचरा निकलेगा, फिर छटनी का दो एक बार छांट दिया जाएगा तो शुद्ध जो है तत्व एक तरफ हो जाएगा और कूड़ा कचरा किनारे हो जाएगा। कहा भाई ये भर्ती और छटनी, भर्ती और छटनी। का फिर उनका क्या होगा? जिनको छांट दिया जाएगा उनका क्या होगा? का उनका भी उद्धार होगा, उनका भी फिर सुधार होगा। उनको छांट कर जब किनारे किया जाएगा तो उधर जाकर रगड़ा झगड़ा मचाएंगे। अब सत्संग में तो साधु लोग रहते हैं, यहाँ झगड़ा क्या करोगे आप? यहाँ किससे लड़ाई करोगे? आपके लड़ने वाली अखाड़ा तो उधर बना दुनिया में। का उनको थोड़े दिन के अलग कर दिया जाएगा, उधर जाकर दंगल कुश्ती लड़ेंगे, रगड़ा झगड़ा मचाएंगे और फिर पुलिस के डंडे बजेंगे, दुनिया मारेगी, गाली देगी, गलौ देगी और तब तक जीवन नष्ट हो जाएगा। तो उनको दोबारा मानव जन्म दे दिया जाएगा, इस जन्म में पार नहीं होगा। का उनका काम इतने रहेगा, छांट करके फिर किनारे कर दिया। का फिर संगत में आएंगे, फिर झगड़ा, फिर किनारे किए जाएंगे। अगला जन्म उनको फिर मानव का दे दिया जाएगा। अगले जन्म में भजन भक्ति करेंगे। अगर थोड़ा बहुत मान लो बड़ी गड़बड़ी कर दिया, जैसे नामदान लेकर मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, इतने नीचे गिर गए, का तब थोड़ा 84 में डाल दिया, डंडा बच जाएगा। लेकिन पूरी 84 में फिर निकाल दिया जाएगा। कहा जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डाला। चलो एक बार के लिए उनको 84, लेकिन नरकों में नहीं जाने दिया जाएगा। ये संत मत की गारंटी है। जिसको 5 नाम का नामदान मिल गया नरक नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत 84 के कुएं तक की गुंजाइश है, वो भी बहुत ऐसी आत्माओं को जो बहुत ही जघन्य पाप, नामदान लेने के बाद मांस खाने लगे या किसी को गोली मार दिया, कत्ल कर दिया, हत्या में आ गए, कोई और काम कर दिया। एक देखो बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है, यानी राधा स्वामी मिशन डेरा ब्यास पंजाब में जिस समय बाबू सावन सिंह जी महाराज वहां गुरु गद्दी पर विराजमान थे, उनका एक बहुत ही पक्का भगत बड़ी आश्रम में सेवा 10-12 बरस तक करता रहा, बहुत किया। किसी बात में रंज हो गया, मतलब किसी से कुछ कहा सुनी हो गई, अब उसके मान सम्मान पर चोट लग गई, बस ताव में आया और अपना बेड बिस्तर उठाया, जाने लगा। अब बाबू सावन सिंह महाराज ने बहुत सारे, भाई मैंने तो कुछ कहा नहीं, ठीक है रगड़ा झगड़ा तो चलो नहीं, अरे महाराज कुछ नहीं, उसको निकालिए। अरे कहा भाई वो भी मेरा, तू भी मेरा, निकालूं क्यों? चलो अच्छा समझा। अरे कहा कुछ नहीं तो मैं ही निकल जाता। अब उस समय तो ताव में आकर के निकल गया, हो जाता। मन है बड़ा बैरी है मन घट में, इसीलिए कहते भाई अवगुण औरन देख के आज हंसो जन को, और वही नाव मझधार में ना जाने का हो। नाव तो सबकी मझधार में डगमगा रही है। आप दूसरे का देख करके कहा बुरा जो खोजन मैं चला, और बुरा न मिलिया को, और जो दिल खोजो अपना, तो मुझसे बुरा न को। कभी अपना खोजते रहो, अपना तलाशते रहो, तब तो बच जाओगे। अब अपने अवगुण, अपनी बुराई तो दिखाई नहीं देती, अपनी गंजी खोपड़ी पता चलती है, और दूसरे का देखकर आदमी हंसता है। तब वो कहता है भाई तू पहले अपना तो देख ले, तेरे सर पर तो एक भी बाल नहीं है, सब सफेद हो गया, झड़ गया, लेकिन अपना सर कोई देख पाता? इसी तरह अपना अवगुण, अपनी बुराई तो आदमी को पता नहीं चलती, और दूसरे का देख करके इधर उधर प्रचार, ये गलत, सब गलत। अपने को क्लीन चिट देता है, दूसरे को गलत कह देता। तो संत महापुरुष कहते भाई ऐसे जीव परमार्थ के काबिल नहीं, एक दिन धोखा खा जाते, तब उन्हीं लोगों की छटनी फटनी हो जाती है और अंत में चटनी बन जाते हैं, चले जाते हैं। फिर अगले जन्म के लिए तैयारी करते, एक जन्म उनका वृथा जाता। इसलिए सब मन के विकार गंदी आते हैं, इनमें धीरे धीरे सत्संग का मतलब सुधार करो आप। सत सुधरे सत्संगति पाई, एक एक बुराई, एक एक अवगुण अपना, दूसरे को सुधारने के चक्कर में अपने नाश कर दिया।
अपने सुधरे नहीं तब तक दुनिया पूरा इंडिया सुधारने लगे। अरे पहले अपना भी तो सुधार करना चाहिए। तो देखो आप वो चला गया, नहीं समझ में आया। अब उसको इतना मान सम्मान गरूर गुमान घमंड नहीं झेल पाया, निकल कर भाग गया और जा करके इतना पतित हो गया, इतना नाराज होकर गया था कि मांस खाने लगा। गलत संगत में जाकर मांस खाना, शराब पीना शुरू कर दिया। गुरुजी की थोड़ी बदनामी हुई क्योंकि बगल के गांव का था कि गुरुजी का इतना बड़ा चेला देखो विधर्मी हो गया, विधर्मी हो गया, ये लोग ऐसे करते वैसे ऐसे हो जाता। अब कुछ दिन के बाद उसको बीमारी लग गई, मर गया। थोड़े ही दिन में 2-4 साल में मर भी जाता, मर ही जाएगा। अब जब कर्म दोष लगेगा, बीमारी लग गई, मर गया। तो मरने के बाद उसको कुत्ता का जन्म मिल गया, लेकिन कुत्ता भी बना तो आश्रम का कुत्ता बन गया। जन्म कहीं हुआ, पतन कैसे भुलाते भटकते आके आश्रम में, बहुत बड़ा आश्रम है। कभी आप डेरा ब्यास पंजाब जाओ, उन गुरुओं का आश्रम देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। एरिया तो अपने आश्रम का बड़ा है, लेकिन चूंकि बहुत पुराना आश्रम, सैकड़ों बरस बल्कि 250 बरस पुराना जय राधा स्वामी मिशन है। जब महारानी लक्ष्मीबाई की झांसी में रिवॉल्यूशन क्रांति खड़ी हो रही थी, तब देखो आगरे के शहर के पन्नी गली में ये मिशन डेवलप कर रहा था। कितना पुराना, ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों के जमाने में राधा स्वामी मिशन खड़ा हो चुका था और उनके धर्म गुरुओं ने देश विदेश में तमाम लोगों को लाखों लाख शाकाहारी बनाया, बड़ी मेहनत किया। तो देखो आप, इतना सुंदर बड़ा आश्रम देख करके आपका दिल गदगद हो जाएगा। अब अपना आश्रम अभी तो शुरू हो रहा, पहली पीढ़ी है, ये तो गिना गिना 70 बरस और उनका 250 बरस पुराना। लेकिन अब जरूरत यह है, आज अपना जय गुरुदेव मिशन ही भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी संगठन माना जा रहा। 1970 तक भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी धर्म समूह यही राधा स्वामी मिशन माना जाता था। लेकिन जब गुरु महाराज ने रिवॉल्यूशन खड़ा किया, वैचारिक क्रांति, तमाम लोग शाकाहारी बनकर इतनी बड़ी संख्या में जय गुरुदेव मिशन से जुड़ने लगे। 1990 आते आते भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी संगठन जय गुरुदेव मिशन बन गया और आज सन 2023 तक देखो इस समय यही गणित चल रही। आज पूरे भारत देश में सबसे बड़ा शाकाहारी संगठन जय गुरुदेव मिशन माना जा रहा और लगातार इसमें इजाफा हो रहा। सबसे बड़ी बात यह है, और मिशन में लोग तेजी से नहीं बढ़ रहे, बढ़ते हैं तब तक घट जाते। लेकिन अपने मिशन में आप देखोगे तोड़ फोड़ तो यहाँ भी बहुत हुई। सन 2012 से थोड़ा तोड़ फोड़ हुई, लेकिन सब शाकाहारी तो बने रहे। मान लो कोई कहीं है, कोई कहीं है, थोड़ा अपने मिशन के लोग भी कोई कहीं जाए, कोई बंबई है, कोई भोपाल का मथुरा नहीं आए, लेकिन शाकाहारी तो बने हैं। और ये सब मिलाकर जय गुरुदेव मिशन दुनिया मानती सब, क्योंकि जय गुरुदेव नाम तो बोलते हैं, सब लोग ये जानते हैं कि सबसे बड़ा शाकाहारी संगठन आज 2023 में भारत में जय गुरुदेव मिशन है। और अगर भारत में है तो पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में तो शाकाहारी मिशन इस तरह चलते ही नहीं, केवल भारत में ही स्थिति ऐसी देख रहे हो। जो मिशन भारत में शाकाहारी सबसे बड़ा, यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा शाकाहारी संगठन आज अपना जय गुरुदेव मिशन बना हुआ। और अभी पूज महाराज जी ने जगह जगह देखो मेहनत किया, प्रचार हुआ, काफिले निकले हैं और उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र से, गुजरात से, सौराष्ट्र, यानी गुजरात द्वारिकापुरी जो इलाका, सौराष्ट्र, इधर राजस्थान, कल परसों तक ये दृश्य आपके सामने आश्चर्यजनक ढंग से सामने आएगा। कितना बड़ा जन सैलाब, जैसे गुरु महाराज के जमाने में यहाँ भीड़ मचती थी, उस तरह का जन सैलाब उमड़ कर कल परसों में आपको दिखाई देगा। तो लगातार इसमें देखो डेवलप, एक आदमी 2 आदमी आप ले ही आते हो। अगर एक आदमी लाओ, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख आप आए, एक आदमी लाओ तो 4 लाख। और सत्संगी को 1 आदमी लाना कोई कठिन नहीं। इतना आप पढ़ लिख चुके हो, धर्म कर्म अध्यात्म बात के बारे में। हमारा अनपढ़ गवार, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, गरीब से गरीब आदमी ठेला घींचता, मजदूरी करता, गरीब से गरीब सत्संगी, इतना सत्संग का उसके ऊपर असर, इतना ज्ञान बोध उसको हो चुका है कि बड़े बड़े विद्वान उससे बात करने में घबराते। वो ठेला घींच रहा,
और रोज बाजार में ठेला घींचता है। कोई बाजार वाला बड़े बड़े पंडित विद्वान बोलते नहीं, हरे का भाई हाथ जोड़ते कि ये जय गुरुदेव के लोग हैं, बड़े सच्चे हैं, पक्के हैं, ज्ञानी हैं, चाहे वो जिस भी भाषा में उनको सुनाता हो। तो इतना आपने सत्संग सुन लिया कि जो चीज आपको मालूम है, भारत के बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी बड़े बड़े लोग नहीं जानते ब्रह्मांडों में क्या हाल, सतलोक क्या है, शब्द क्या है, नाम क्या है, सूरत क्या है, बहुत कोई जानता। हिंदू धर्म में जीवात्मा जानता, बस चौपाई सुनाएगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। किसी बड़े बड़े पंडित पुरोहित से पूछो सूरत किसको कहते हैं, बताएगा कोई? क्योंकि सूरत गीता में है ही नहीं, वेदों में सूरत शब्द लिखा ही नहीं है, पूरी गीता भागवत में सूरत शब्द नहीं है। सतलोक का बयान अब आप वेदों में खोजोगे कहाँ मिलेगा। इसलिए ये चीज, ये इतना बड़ा देखो मिशन, और इस तरह से ये काम गुरु महाराज आपको दे करके गए। तो देखो आप, जब वो कुत्ते का जन्म मिल गया और आश्रम में ही धीरे धीरे आकर रहने लगा। अब आश्रम में जूठे पत्तल जहाँ फेंके जाते थे, भंडारे का प्रसाद जूठा, अब उसी को चाट रहा, खा रहा, पी रहा। और उसका लगाव जरा देखो, नामदान देने का लगाव कि बाबू सावन सिंह जी महाराज जब निकलते थे अपनी कोठी कमरे से, दौड़ करके उनका पायजामा पहन करके वो उनके जंघा पर चढ़ जाता था। तो सब सत्संगी जो पहरेदार थे डांटते थे, मारते, कहते अभी मारो मत, मारो मत। अब उसके सर पर ऐसे हाथ रखते, दुलार पुचकार करते थे, जैसे अपने गुरु महाराज को भी देखते थे। लोग गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए लाइन लगाए खड़े। गुरु महाराज के कुटिया में बिल्ली और कुत्ते पाले जाते थे। गुरु महाराज की धोती पकड़कर बिल्ली कुत्ते उनकी जंघा पर चढ़ जाते थे। गुरु महाराज उनको कितना प्यार देते थे। अब आत्मा तो सब उनकी है। ऐसे करते करते जब वो कभी गाड़ी से निकलते थे, वो कुत्ता दौड़ कर उनका रास्ता रोकता था, फिर लोग डांट कर भगाते थे। एक दिन संजोग से कुत्ता सामने आया, गाड़ी जोर से निकली, बस पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। कुत्ता तक घायल हो गया, तड़पने लगा। अब बाबू सावन सिंह को जल्दी थी, भाई सत्संग करना है, कहीं गांव में जाना था। कहा अच्छा इसको ठीक है, दवा ववा दिलाना, अभी मैं आता हूँ। अब उधर गए, वो सत्संग किए, शाम को लौटे। कहा भाई कुत्ता का क्या हुआ? कहा महाराज तो मर गया। कहा मर गया तो क्या क्या? कहा वो आश्रम के बाहर हम लोगों ने ले जाकर फेंक दिया। अरे कहा उसको बाहर नहीं भाई, ले आओ जाओ। कहा उसको जहां भी उठा करके ले आओ, मुर्दा ला। उसकी मुर्दा लाश ला करके देखो आश्रम के अंदर, और उसका गड्ढा खोद करके बाजार से कफन मंगाए और उसको पहुंच पाँच करके कफन दफन करके आश्रम के अंदर दाह संस्कार, और वहां बैठकर थोड़ी देर तक मौन रहे। लोगों ने कहा गुरु महाराज क्या मौज है, हम लोग तो कुत्ता मानकर फेंकी, बहुत कुत्ते मरते हैं। अरे कहा तुम लोग नहीं जानते, मेरा यही वही प्रेमी है, ये मेरा वही प्रेमी है जो नाराज होकर चला गया था। उसका श्राप, उसके कर्मदंड आज पूरे हो गए। उसको 84 के कुएं में गिराया गया। उसने अनर्गल कार्य जो किया है, अपराध, उसका परिणाम भुगत गया। बस इतने उसके लिए सजा बहुत है। एक नामदानी सत्संगी के लिए इतनी बड़ी सजा बहुत है। 2-4 साल कुत्ते में रहने के बाद कहा फला गांव में इसको मानव जन्म मैंने दिलवा दिया। एक सत्संगी के घर में अब इसको मानव जन्म मैंने दिलवा दिया। अब ये बचपन से ठीक ठाक रहेगा, माँ बाप इसको आश्रम में सत्संग में लाएंगे, इसको मैं सत्संग में भर्ती करूंगा, 2-4-10 साल सत्संग सुनाऊंगा। धीरे धीरे इसका अहंकार, जिस अहंकार घमंड के कारण ये आश्रम से नाराज होकर चला गया था, अब इसके पर्दे को इस जन्म में मैं साफ कर दूंगा। इसीलिए कहते भाई ये 4 जन्म का चक्र चलता। 1 जन्म गुरु भक्ति कर, कहते भाई ये 4 जन्म के चक्र चलते हैं। और 4 अधिकतम थोड़ी सी दया हो जाए, कृपा हो जाए तो बीच में भी जीव उद्धार हो जाता। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4 जन्म जाते जाते कहा तुम्हारी चिंता मैं चितधारी, तुम अचिंत धर रहो प्यारा, वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। कि भाई धूर्धाम पहुंचाएंगे, यानी तुम्हारी चिंता मैं चितधारी। सदगुरु कहते हैं, सूरज से कहते हैं, जीव से कहते हैं कि जिसको मैंने शरण दे दिया, जिसको मैंने शरण में ले लिया,
यानी जिसको मैंने नामदान दे दिया उससे वादा करते हैं तुम्हारी चिंता में चितधारी और तुम ये चिंत धर रहो प्यारा, आप निश्चिंत हो जाओ, लेकिन प्यार मत छोड़ना। बस एक सलाह देते हैं कि प्यार बनाए रहना, दरबार में आते रहना, जाते रहना, आते जाते ये हाजिरी देते रहना सत्संग में, और फिर सेवा का फिर चिंता मत करो, ड्यूटी मेरी है, एक न एक दिन मैं धूमधाम पहुंचा कर छोड़ूंगा, बीच में मैं छोड़ नहीं सकता। कहते भाई हर समय अंग संग रहते हैं, शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दूर, धीरज रखो चित्त में, दिखेगा शतनूर। जिसको नामदान देते हैं आकर के देखो डेरा डाल देते हैं और वहीं से कार्रवाई करते हैं। नामदान दे दिया, शरीर में रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है, शरीर से क्या, शरीर तो नामदान के लिए ही लिया था कि भाई शरीर में रहेंगे तभी तो नामदान देंगे, नामदान दे दिया, शरीर से रहेंगे सत्संग सुनाएंगे, वो भी काम हो गया। अब आप कमाई करो, अंदर में चलो, इस वज्र कपाट को खोलो, कि भाई ये वज्र किवाड़ का दृग द्वारे देखा एक खिड़की, तासे हो सूरत मोर शर की, इस खिड़की को रंग महल के दरवाजे को तोड़ो, इसको खोलो आप। कुंजी सदगुरु के पास है, ताला तो माया लगा कर बैठ गई है, नहीं खोलने देगी। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया, लेकिन कहा आसान है आपके लिए, क्योंकि गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, घट ताला छिन में खुल जाही। गुरु ने आपको कुंजी दे दिया नाम की, बाकी ये कोई खोल नहीं सकता। कब बड़े बड़े ऋषि मुनि थक गए और माया ने करवट ले लिया, उनको पतित बना दिया, गड्ढे में डाल दिया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों भाग्यशाली हो, थोड़ा समय का उपयोग करो, जहां तक हो सके 2 मिनट 4 मिनट, ज्यादा देने घंटा 2 घंटा, थोड़ा थोड़ा खंड खंड में जब भी मौका मिले ध्यान भजन सुमरन आप कमाई करते रहो। और दरबार में आए हो, अब तो आज पहला दिन है, लेकिन चलो इतने लोग आप आ गए, खुशी की बात है। सत्संग से तो ज्यादा आ गए। आप देखो आधा मैदान तो करीब करीब, इधर कितने बैठे किधर घूम रहे, अभी तो लोग आ रहे। अब सारी बसें चल चुकी हैं, रात बिरात, कल शाम तक कितनी बड़ी भीड़ हो जाएगी। किसी जिले से 30 बस, किसी से 40 बस, किसी किसी जिले से 50-50 बस, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान से, फिर और जगह से। अब जहां जहां पूज्य महाराज जी का काफिला, जन जागरण यात्रा, सबको निमंत्रण दिया गया, न्योता दिया गया। देखो तमाम हमारे प्रचारक भाई बहन गांव गांव घूमकर लोगों को समझाते और बताते हैं, लोगों को कन्विंस करते, मेहनत करते और फिर भीड़ इकट्ठा करते हैं। पूज्य महाराज जी उनको दया दुआ आशीर्वाद देते, सत्संग उनका वचन, फिर नामदान और फिर मथुरा आने के लिए न्योता निमंत्रण। तो बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब ये झोली रजिस्टर आपके बीच में चलेगा, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो आप धीरे से 9-11 हो जाओगे, क्योंकि पैसा वैसा कोई जल्दी देना नहीं चाहता। यही तो मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। कथा तो सुन लिया, दक्षिणा दोगे ही नहीं, और दोगे भी तो वही 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। अब पता नहीं कहाँ से फुट कर करा लेते हो, बैंक से तो बड़ी बड़ी नोट लाते हो, उस तरह फुट कर जेब में रहता नहीं है। बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में दबा लोगे, और ये झोली रजिस्टर के लिए फुटकर पहले में से करा के 100 200 400 का फुटकर तैयार कर लिया। कहीं दुकानदारों से ले लो, ऐसी फटी पुरानी नोट डाल देते हो, कोई दुकानदार मथुरा में लेने को तैयार नहीं है। इसलिए फिर भी सेवा देना चाहिए। आगे समय देखो बहुत खराब आ रहा है, यही गुरु महाराज की दान दक्षिणा सेवा, यही सत्संग, यही भजन आने वाले खराब समय में आपकी रक्षा करेगा। ये कोई भीख नहीं मांगी जाती है, ये अपने प्यारे सदगुरु की सेवा है। देते रहोगे सेवाएं तो मिलते रहेंगे दुआएं। आज तो आप पहली बार आए हो, अभी तो जेब में कुछ होगा ही नहीं, तो सब अभी बाजार में कचौड़ी पकौड़ी में खत्म कर डालोगे। इसलिए बड़ी बड़ी नोट, ये सेवा रजिस्टर में गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए रजिस्टर भी है, और झोली भी आपके बीच में जा रही है।
अपनी सेवा दान करके महान पुण्य के भागीदार बन सकोगे। कल सुबह घंटी बजेगी। अब कल से सत्संग कार्यक्रम तो कल से